24,680 इतने पैसों का कल मेरे को नुकसान होते होते बच गया। बहुत बड़ी चपत लगने वाली थी, एक स्कैम होते होते बचा है मेरे साथ। पहले आप थोड़ी सी ये वीडियो देख लो। तो गाइस आज संडे है, मैं दोस्तों के साथ खेलने आया था क्रिकेट, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होते होते बचा है। ये नया स्कैम है, क्या है मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। कल मैंने एक अमेजोन से पार्सल मंगाया था, डिलीवर हो गया था, लेकिन अभी मेरे पास कॉल आई एक अननोन नंबर से। उसने बोला कि भाई आपके पास जो कल पार्सल आया था ना, उसका ओटीपी कोड रह गया, जिसकी वजह से मैं डिलीवर्ड मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक बार मुझे बता दो। अब मैं जल्दीबाजी में खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो मैंने उसको ओटीपी बता दिया, लेकिन उसके बाद मेरे फोन पे पॉपअप आया कि ये साइन इन करने की कोशिश करी जा रही है। अब एक्चुअल में हुआ गया था, अमेजोन की पूरी स्टोरी है, मैं आपको एकदम शुरू से समझाता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बात है ब्लैक फ्राइडे सेल की। ब्लैक फ्राइडे सेल में मेटा ग्लासेस बहुत सस्ते मिल रहे थे, मेरे को कुछ 25,000 रुपए के पड़ रहे थे, उस पर 1,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट और मिल गया, तो 24,680 रुपए के मैंने मेटा ग्लासेस ऑर्डर कर दिए। अब ये मेरे घर पर आए, डिलीवरी ले ली, मैं बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही मैंने ओपन करा सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ग्लासेस चार्ज नहीं हो रहे थे। स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा हो सकता है थोड़ी बहुत चार्ज ना हो, इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने चार्जिंग पर लगा के कुछ और काम करने लगा। 1-2 घंटे तक ग्लासेस चार्ज ही नहीं हुए, इवन उसका केस भी चार्ज नहीं हो रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, इसको ट्रबल शूट करके देख लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। बैटरी थी ही नहीं, ना ग्लासेस में ना ही उसके केस में। तो फिर मैंने कंप्लेंट डाल दी अमेजोन पे कि मेरे को एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। अब अमेजोन ने बोला ठीक है हम इसको पिकअप करा लेंगे। अब 2 दिसंबर को ये प्रोडक्ट मेरे घर से पिकअप हो गया, तो मैं थोड़ा शांति से बैठा हुआ था कि आराम से अब रिफंड विफंड आएगा। तो मैंने दोनों ऑप्शंस के लिए ट्राई किया था, या तो मेरे को प्रोडक्ट रिप्लेस करवा दो या रिटर्न करवा दो। अगर रिप्लेस करवा दोगे तब भी मुझे तो चश्मा चाहिए ही था, तो लेकिन रिप्लेस का कोई ऑप्शन था नहीं अवेलेबल। तो उन्होंने बोला सर हम आपका अमाउंट रिटर्न कर दे रहे हैं, अब दोबारा ऑर्डर कर लेना। तो रिटर्न कर दिया मैंने। 2 तारीख को जो डिवाइस है वो पिकअप हो गया था मेरे घर से, डिलीवरी बॉय आके लेके चला गया था। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है, ये 7 दिसंबर की बात है, संडे की। अब संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया हुआ था, तो मेरे को एक कॉल आता है अननोन नंबर से। कॉल पिक करने के बाद बंदा मेरे को बोलता है कि सर आपके घर पे ऑर्डर डिलीवर किया था ना हमने कल। अब यूजुअली मैं अमेजोन से सामान मंगवाता रहता हूं, आप लोग भी मंगवाते रहते होंगे, तो एक एक्चुअल में डिलीवरी मेरे घर पे कल हुई थी। अब कुछ प्रोडक्ट्स का ओटीपी अमेजोन वाले मांगते हैं डिलीवर करने के टाइम पे, तो तभी मार्क हो पाता है डिलीवर, अदरवाइज मार्क नहीं हो पाता है। तो मुझे लगा शायद रह गया होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा इतना ध्यान नहीं था। उसने बोला ओटीपी बता दो। अब मैंने पढ़ा नहीं ढंग से कि वो साइन इन ओटीपी मेरे से मांग रहा है, ना कि डिलीवरी वाला ओटीपी मांग रहा है। तो मैंने जल्दी से उसको फटाफट ओटीपी दे दिया। लेकिन यहाँ पे समझदारी क्या थी मेरी कि मैंने अपने अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है। अगर मैं किसी को ओटीपी भी दे देता हूँ, उसके बाद भी एक बार वो मेरे से पूछेगा कि इस डिवाइस को लॉगिन करने के लिए अप्रूव करना है या डिनाई करना है। तो उसने मेरे से बोला कि भाई आपके पास ना एक बार ऐप खोलो, वहां पे ना अप्रूवल के लिए मांग रहा होगा। जब उसने ऐसा बोला मैंने बोला यार अप्रूवल के लिए ओटीपी क्यों मांग रहा होगा। मैंने चेक किया, तब फिर मेरे को पूरी कहानी समझ में आ गई। मैंने डिनाई कर दिया। उस डिलीवरी बॉय से मैंने बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने फिर तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उस नंबर पे कॉल भी करा उसके बाद, लेकिन उसके बाद उसने कोई फ़ोन उठाया नहीं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ये नंबर है, शेयर करो सब लोगों को ताकि पता चल पाए। इससे या इससे सिमिलर नंबर से कॉल आए तो समझ जाना कि भाई अमेजोन का स्कैम हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, जो डिलीवरी राइडर मेरे घर पे कल आया था सिर्फ उसी को पता था कि मेरे घर पर कोई प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। ये चीज़ स्कैमर्स को कैसे पता चल गई। ये जो डेटा होता है ना, ये डेटा लीक होता है और बिकता है आगे, तो ये डेटा चोरी का पूरा केस है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। कई लोगों के पास कॉल आती है, बोलते हैं सर आपने एक अमेजोन से पार्सल ऑर्डर किया था, हम आपके घर के नीचे खड़े हैं, 600 रुपये का ऑर्डर है, 700 रुपये का ऑर्डर है। एक्चुअल में आपने ऑर्डर किया भी नहीं होता, लेकिन आप सोचते हो आपकी आईडी यूज़ करके किसी ने और घर में ऑर्डर कर दिया होगा। एक आईडी कई लोग घर में यूज करते ही हैं, जैसे मैं, मेरा भाई सेम आईडी यूज करता है, लेकिन जो मेन नाम होता है, जो फोन नंबर होता है, वो कई बार मिक्स मैच हो जाता है। तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता। कई बार आप सोचते हो कि घर में किसी ने ऑर्डर मंगवाया होगा तो मैं रिसीव कर लेता हूं, लेकिन यहीं पे स्कैम हो जाता है। वो जिन लोगों को पता नहीं होता वो आपसे ओटीपी मांग लेते हैं, या आपने अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करी तो भाई नुकसान हो ही जाता। अब मैं आपको बताता हूं मेरा 24,680 रुपए का नुकसान कैसे होता। जो मेटा ग्लासेस मैंने रिटर्न करे थे ना, जो अमाउंट वापस आना था 24,680 रुपए, वो मेरे बैंक अकाउंट में आना था। लेकिन जब मैं उसको एक्सेस दे देता अपने ईमेल आईडी का, अपने अमेजोन अकाउंट का, तो भाई बहुत ही आराम से पासवर्ड चेंज करता सबसे पहले मेरे अमेजोन अकाउंट का, उसके बाद जो बैंक अकाउंट है उसे भी चेंज कर देता, मेरा बैंक अकाउंट डिलीट करता, अपना बैंक अकाउंट ऐड करता, और जो रिफंड आने वाला था ना वो मेरे बैंक
अकाउंट में नहीं आता, वो उसके बैंक अकाउंट में आता। तो यहां से आप समझ सकते हो कि लोगों का Amazon अकाउंट भी यूज किया जा रहा है। जो डेटा है, चाहे वो Amazon का हो, जोमेटो का हो, स्विगी का हो, हर जगह डेटा बिकता है भाई, और डेटा यूज करके ही आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो गाइस यही बोलूंगा, आईडी और पासवर्ड्स आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहा करो, या तो फिर उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन करके रखो। अदरवाइज जैसे मेरे को 24,680 रुपए का नुकसान होने वाला था, वैसा आपको भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हम ऑर्डर करते हैं, भूल जाते हैं, फिर लोग स्कैम कर लेते हैं। और ये स्कैम सिर्फ Amazon से रिलेटेड नहीं है, ये स्कैम हर फील्ड में घुस चुका है। लोग OTP आपके बैंक अकाउंट का मांग लेते हैं, आपके कार्ड का मांग लेते हैं, फिर आपके कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजों से आप बचो, ध्यान रखो, क्योंकि डेटा चोरी होता है। अब इसमें मैं डिलीवरी बॉय की डायरेक्टली गलती नहीं बताऊंगा मेरे वाले केस में, क्योंकि भाई ये चीजें सबके साथ होती हैं। और कई बार ये लोग सिर्फ तुक्का भी मारते हैं कि आपके घर एक Amazon पे पार्सल रिसीव हुआ था ना, कल हुआ था ना। अब आप सोचते हो शायद कल तो नहीं हुआ था, परसों हुआ था या 2 दिन पहले हुआ था, तो आप सोचते होंगे शायद उसी की बात कर रहा होगा। तो ऐसा बहुत हो रहा है भाई। और ये ई कार्ट का जो डेटा होता है, जो फ्लिपकार्ट यूज करती है अपनी डिलीवरी के लिए, ई कार्ट हो गया, ये डिलीवरी हो गया, Amazon डिलीवरी हो गया, इन सब का डेटा बिकता है भाई। क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि Amazon के नाम से मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश करी गई हो। ये सिर्फ अभी हुआ है क्योंकि इन लोगों को पता होगा, इन लोगों के पास डेटा होगा कि मेरे कुछ पैसे रिटर्न में फंसे हुए हैं। अगर ये लोग मेरा डेटा यूज करके उस पैसों को अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लेते तो इनका तो फायदा हो जाता और मेरा नुकसान हो जाता। तो ये डेटा के थ्रू ही इनको पता चला होगा कि मेरे 25,000 रुपए, 24,680 रुपए टू बी प्रिसाइज, फंसे हुए हैं, और ये लोग उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लेते। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप सभी का, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम को तो हम बंद कर नहीं सकते, लेकिन अवेयर हो सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करो सभी के साथ, और आप लोग भी थोड़ा सा सेफ रहो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लीज हर अकाउंट की ऑन करके रखो, और ये भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि आपका जो अकाउंट है वो किस किस डिवाइस में लॉक्ड इन है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप अननोन डिवाइस में भी लॉक्ड इन होते हैं और आपको पता नहीं होता, फिर नुकसान हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस था तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो कमेंट में बताना आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में, वो शेयर करना कमेंट में, मैं जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है भाई। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, टेक रिलेटेड अमेजिंग और अपडेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए आप हार्डवायर को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।